आज हमारे तीर्थों पर, चाहे अचल हो या चल तीर्थ हो, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। किसी भी रूप में, आप प्रत्यक्ष कहें परोक्ष रूप में कहें। 8वीं सदी से जो इतिहास चल रहा था वह आज़ादी के 77 साल बाद भी चल रहा है। और यही नहीं, अचल तीर्थों को कहता हूं वो तो निगला जाता है। जैसे हम कहें माने नहीं, पर हकीकत में चाहे गिरनार हो, मुक्तक, बहुत जगह में गिनती नहीं कर सकता, गिनती बहुत बड़ी है। और साथ में हमारे जो चल तीर्थ हैं, चाहे विहार के रूप में हो, कहीं ठहराव हो, कहीं हो, लगातार ऐसा हो रहा है, कहीं सत्ता के साथ, कहीं सामाजिक रूप में, कहीं और रूप में। क्या कारण है कि हमारी जो अखंडता थी वह विखंडता में बदल गई है? इस कारण से है, या हमारे प्रति अब और लोगों का रूप बदल गया है? ऐसा क्या कारण है? हम सुरक्षित क्यों अपने को महसूस नहीं कर पा रहे? इस 18,500 साल अभी और चलना है इधर। देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया, इस पर अगर हम गंभीरता से विचार करें तो इसके पीछे कई कारण प्रकट होते हैं। हमारे चल अथवा अचल सभी तीर्थों का संरक्षण होना चाहिए और तीर्थों के मंदिरों की सुरक्षा के साथ साथ हमारे साधु जनों का विहार भी निर्बाध होना चाहिए। ये हम सबको सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए। लेकिन जब तक हम इनके कारणों के तह में नहीं जाएं, तब तक कोरी चर्चा से इसका कोई समाधान नहीं मिलने वाला। आजकल सबसे ज़्यादा इन सब बातों की चर्चा सोशल मीडिया में होती है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये कहूँगा कि सोशल मीडिया में इन बातों को बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका काउंटर रिएक्शन होता है। और हमारे वीर सब व्हाट्सएप वीर हैं, जमीन पर कोई नहीं आने वाले। विभिन्न माध्यमों से जब लोग जाते हैं और कई तरह के पोस्ट लिखते हैं, उन पोस्टों से कई दूसरे लोग और ज़्यादा उत्प्रेरित होकर काउंटर रिएक्शन करते हैं, जिसका दूरगामी परिणाम बुरा होता है। तो पहली बात, इस तरह का कोई पोस्ट न डालें, चाहे वो चल तीर्थ हो अथवा अचल तीर्थ। उनके लिए ये मान करके चलिए कि सोशल मीडिया से सॉल्यूशन नहीं होगा, सोशल रेवोल्यूशन से आपका परिवर्तन होगा। समाज में क्रांति लाइए, लोगों को जगाइए कि अपने तीर्थों के प्रति हम जागरूक हों। हम अपनी तीर्थ यात्रा साल में एक बार जरूर निकालें और ऐसे तीर्थों पर विशेष रूप से जाएं जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं। अगर हमारे यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा, वहां की व्यवस्थाएं ठीक होगी, तो हमारे तीर्थ संरक्षित होंगे। पहली बात। 2 बातें हो गई। दूसरी बात, साधु जन आते हैं, कई बार देखने को ये मिलता है कि कमंडल पकड़ने वाले भी लोग नहीं रहते। मानता हूं किसी को जबरदस्ती साधु के साथ नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हमारी समाज इतनी कमजोर, नगर में समाज है, हम उनको सकुशल विहार कराएं, ये जिम्मेदारी समाज की होगी। और समाज में जागरूकता लाना है तो अपने तीर्थों की महिमा की बात फैलाओ, मुनियों के महात्म्य की बात को दर्शाओ। आप दूध के गीत गाइए, शराब की निंदा करना बंद कीजिए। आज लोग शराब की निंदा ज्यादा कर रहे हैं, दूध का गुणगान कोई नहीं कर रहा। ये दृष्टिकोण बदलना होगा। हम लोगों को बहुत ज्यादा रिवोक करते हैं, उसके परिणाम भयानक आ रहे हैं। कई मामलों में मैंने हमेशा इस मंच से कहा, लेकिन लोगों ने उल्टी प्रतिक्रियाएं की, परिणाम समाज ने हमेशा भोगा। जैन समाज को इस बात को अच्छे तरीके से स्वीकारना होगा
कि तुम्हारा वजूद बहुत छोटा है, तुम्हारी संख्या अल्प है, तुम्हारी ताकत कम है, इसलिए तुम्हें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना चाहिए। धैर्य, संयम, समझदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने तीर्थों की बात करनी चाहिए। और सबसे पहले अगर कुछ करो तो पहला काम ये हो कि कोई नया तीर्थ या नया मामला हमारे समाज में ना आए, और जो पुराने हैं उनको कुशलता के साथ हम ठीक करने की कोशिश करें। हम तटस्थ न रहें, हम उदासीन न हों, हम जागरूकता के साथ उनका काम करें, लेकिन समझदारी के साथ। आज हमारी समाज में हर कोई नेता है, कोई भी कुछ भी डाल देता है, ये कर लो, वो कर लो, ये बंद, वो बंद। अरे भाई, कोई एक रूपता तो हो। बिना राजा की फौज का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा, चूंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हो, समाज में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाओ जिससे हमारे ये सब चल अचल तीर्थ बचे। शासन प्रशासन के भरोसे हम अपने तीर्थ की रक्षा नहीं कर पाएंगे, खुद के समर्पण से ही तीर्थ की रक्षा हो। हम लोग शासन को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, उनको भी पता है जैनी हल्ला करते हैं व्हाट्सएप तक, इनमें कोई दम नहीं है, इनकी ताकत कितनी है। आपके वो ताकत को समझते ही नहीं, इसलिए बोलना बंद कीजिए, अपने ताकत का प्रदर्शन कीजिए, दिखाइए, तो परिणाम निकले।